हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3 यानी प्रश्नावली 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए उन्हें शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये कितने अंक के आते हैं। तो ये नंबर 1 यानी अंक 1 यानी नंबर 1 के आते हैं कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो देखिए, जब इसको हमको सबसे पहले हल करके देखना पड़ेगा, और हल करने के लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो इसको हमको अच्छे से समझना है, पहले अपना करके देखना है। तो समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। और देखिए, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका कोई हल नहीं है। तुम्हारा उत्तर क्या आ जाएगा? दूसरा। तो इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि a1 b1 बराबर नहीं है a2 b1, तो समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 का क्या है? ये अपनी ऑप्शन दिए हैं का द्वितीय हल होगा। तुम्हारा ये पहला ऑप्शन सही है। क्या? देखिए, यदि a1 b2 बराबर नहीं है a2 b1, तो समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 का अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अद्वितीय हल होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसको करते हैं। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y = c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो देखिए, क्या कर सकते हैं कि हल होने की शर्त लिखना है। तो ये देखिए, 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक साल का गैप है, अगर 2025 में भी इसकी आने की संभावना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्वेश्चन क्या था? समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो क्या आ जाएगी इसकी शर्त? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो आपका उत्तर रहा सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को हो, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन रहेगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्वेश्चन क्या कहता है? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा के अनंततः अनेक हल होंगे। क्या जाएगा इसका? के अनंततः अनेक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका क्या जाएगा? के अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर रहेगा ए, के अनंततः अनेक हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। क्या कहता है?
दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है यदि, उत्तर क्या आ जाएगा इसका तीसरा, A1 बराबर A1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 क्या जाएगा? रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब, देखिए ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो आपका ये रहा तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y बराबर B2y प्लस C2 बराबर 0 के अनंतता अनेक हल होने की शर्त है। क्वेश्चन क्या कहता है? रेखिक समीकरण युग्म क्या जाएगा? रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त है। अनंततः अनेक होने की शर्त क्या है? कि बराबर में होना चाहिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इसके ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है, क्या जाएगा? निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। दो चरों में रेखिक समीकरण क्या है? देखिए दो चरों में इस पर घात है, इस पर घात है, इस पर घात है, तो इस पर नहीं है। तो ये हो गया हमारा दो चरों में रेखिक समीकरण। तो ये रहा हमारा आंसर। क्लियर? 5x प्लस 6y बराबर 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं। क्वेश्चन क्या कहता है? x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? अगर 0 रेखाएं तो प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या जाएगा इसका आंसर? प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? चलिए तो अब हमारे क्वेश्चन की बारी आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसे। पहले क्वेश्चन क्या दिया है? दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को कहते हैं क्या? दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को खालिस्तान दिया कहते हैं। क्या कहेंगे? दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें खालिस्तान में क्या जाएगा? युगपत समीकरण कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगत युगपत समीकरण में समीकरण का आलेख एक में प्राप्त होता है। क्या जाएगा? संगत युगपत समीकरण में समीकरण का आलेख एक रेखा में प्राप्त होता है। तो इस खालिस्तान में क्या जाएगा? रेखा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दो चरों वाले एक घातीय समीकरण का आलेख एक रेखा में है, इसे कहते हैं। क्या जाएगा? दो चरों वाले एक घातीय समीकरण का आलेख एक रेखा में है, इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? रेखिक समीकरण। दो चरों वाले एक घातीय समीकरण का आलेख एक रेखा में, इसे कहते हैं रेखिक समीकरण। चलिए चौथे खालिस्तान में जाते हैं। दो रेखिक समीकरण निकाय में अनंततः अनेक हल हैं तो रेखाएं होती हैं। दो रेखिक समीकरण निकाय में अनंततः अनेक हल हैं तो रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं। ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। दो रेखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तब रेखाएं कैसी होंगी? ठीक है। दो रेखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तब रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर? चलिए छठवां क्वेश्चन। दो रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तब रेखाएं। दो रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। कैसी होती है रेखाएं? समांतर। ठीक है।
7वां, दो बिंदुओं से होकर केवल रेखा खींची जा सकती है। क्या जाएगा? दो बिंदुओं से होकर केवल रेखा खींची जा सकती है। कैसी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। क्लियर? चलिए 8वां क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y बराबर क्या होगा? समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर भी 1 होगा। तो आई होप यू कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली स्थानों की पूर्ति की जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारे खाली स्थान हो चुके हैं, अब हम सही जोड़ियाँ बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन अब आ गया है हमारा, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियाँ बनाने के लिए हमारे पास क्या है? दो बॉक्स हैं, आ और बासा। आ बा है तो आ से बा को हमको मिलाना है सही जोड़ी बना कर। तो देखिए पहला क्या कहता है? रेखा x- अक्ष को काटे। रेखा x- अक्ष को काटे तो इसका आंसर हो जाएगा y का मान 0। क्या हो जाएगा? y का मान 0। ऐसे रेखा y अक्ष को काटे तो x का मान 0। ठीक है, x का y का मान 0 और y का x का मान 0। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ax + by = c का आलेख। क्या जाएगा? ax + by = c का आलेख। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? सरल रेखा है। ax + by = c का आलेख क्या हो जाएगा? सरल रेखा। चौथा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। 5वां पढ़ते हैं। रेखिक समीकरण का हल। क्या हो जाएगा? रेखिक समीकरण का हल। रेखिक समीकरण का हल क्या हो जाएगा? आलेखी विधि। रेखिक समीकरण का हल क्या हो जाएगा? आलेखिक विधि। रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। क्या जाएगा क्वेश्चन? रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो क्या जाएगा? अद्वितीय हल। रेखाएं प्रतिच्छेदी हों का क्या जाता है? अद्वितीय हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाएं संपाती हों। रेखाएं संपाती हों तो अनंततः अनेक हल होते हैं इसके। अगर रेखाएं संपाती हों तो इसके सही जोड़ी में क्या आएगा? अनंततः अनेक हल। ठीक है, अब आ जाइए 8वें पर। दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 हो तब संख्याएं। दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 हो तो संख्याएं क्या बनेंगी हमारी? 24 और 11। क्या बनेंगी? 24 और 11। तो आई होप यू कि आपको सही जोड़ियाँ समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हमारे आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य यानी सही गलत। तो चलिए सही गलत करते हैं अब हम। तो चलिए सत्य असत्य करते हैं। सत्य असत्य क्या है? पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। क्या जाएगा इसका? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं तो क्या जाएगा? जी हाँ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्य। चलिए दूसरा लेते हैं। दो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। क्या जाएगा? दो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरा लेते हैं। रेखिक समीकरण ax + by + c = 0। क्या जाएगा? रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? सत्य। ठीक है, चलिए चौथा पढ़ते हैं। जब एक चर शून्य हो जाता है तो समीकरण एक चर के रेखिक समीकरण में बदल जाता है। क्या जाएगा? जब एक चर शून्य हो जाता है तो समीकरण एक चर के रेखिक समीकरण में बदल जाता है। तो चौथा क्या आ जाएगा इसका आंसर? सत्य। ठीक है,
अब चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। क्या जाएगा? 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा या असत्य, यानी अनेक हल होते हैं तो सत्य है। ठीक है, सत्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। क्या जाएगा? रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु पर स्थित एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। तो अभी हम लोगों ने सत्य सत्य सीख लिए हैं, और अगर सत्य सत्य में भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइए। तो चलिए अब हमें पढ़ना है एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो अब हम पढ़ेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर, यानी एक शब्द का में हमको आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमको करना है एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण निकाय x + y = 5 तथा -x + y = 1 का हल लिखिए। ठीक है, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर करना है अब हमको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समीकरण निकाय x + y = 5 तथा -x + y = 1 का हल लिखिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x = 2 और y = 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, समीकरण निकाय विलोपन विधि से करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास निकल कर आएगा x = 2 और y = 3। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 10 हो तो संख्याएं लिखिए। अगर देखिए 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 10 है, तो संख्या हमें लिखना है। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो x = 13 और y = 3 निकल कर हमारे सामने आएगा। तो एक वाक्य में उत्तर हमने दे दिया कि x = 13 और y = 3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का क्या मान होगा? रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 और y = 5 हो तो m का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे आपको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -1। क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखाओं x + y = 7 तथा x - y = 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखिए। रेखाओं x + y = 7 तथा x - y = 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो क्या जाएगा इसका आंसर? 5 और 2। क्या जाएगा इसका आंसर? 5 और 2। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका 4। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तथा y बराबर होगा, तो इसमें देखिए कुछ नहीं दिया है, अपन को सॉल्व करके देखना है। x + y = 8 है में यदि x = 3 तो y बराबर क्या हुआ? तो y बराबर 5 हो जाएगा। और ये देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इन सबको अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आपका 1 नंबर भी कटे ना, और अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अपना अध्याय 3 का लास्ट
वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गया है, तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कहता है प्रश्न, दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या है क्वेश्चन, दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। तो इसका जब हम समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आपको अच्छे से कर लेना है। तो आज हमारे अध्याय 3 एक्सरसाइज या प्रश्नावली अध्याय 3 के हमारे पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। तो आज हमारे अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 की हमने वीडियो डाल दी है, तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसे बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और अपनी पढ़ाई आप जारी रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।